कल के लिए तैयारी और দেখছে যে 25% দিলে কত 20,000 টাকা। अभी मामी के घर जाती हूँ फूल देने। लेट हो गया है वैसे। यहाँ मामी कल की पूजा की तैयारी में लगी हुई है और हम बस आराम से बैठकर देख रहे हैं। और सच बोलूँ मामी ने अपना घर इतना प्यारा डेकोरेट किया है, हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। छत पे भी है, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी जाके बाद में। एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर एंड पीसफुल लगता है ये वाला जगह जो एकदम मंदिर के पास में ही है। अभी भी काम चल रहा है, कल के लिए तैयारी और बारिश मस्त करके आ रहा है। मुझे ये वाला पार्ट बहुत सुंदर लगता है, पूरा हरा भरा। আমি তো কাউকে বলবো না পূজার পরে। ও দেখছে যে 25% দিলে কত 20,000 টাকা 25,000 টাকা পাইবো 1 লাখের টাকা 50 আগে এত বড় জায়গা ছিল 50 পয়সা আমাকে 50 পয়সা নাও মো ও তো 10 পয়সা হতো আমো তো আরে নিচে আসতো না আমার তো চেষ্টা করে আপনি করবেন না আমি খুব দিলাম সবার কাছে और हाँ ये भी घर आ गई। ये भी क्या, हम लोग घर आ गए अभी। आज नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है पूजा। अभी मामी के घर जाती हूँ फूल देने। लेट हो गया है वैसे, अभी जल्दी जल्दी जाऊंगी। बारिश भी हो रहा है, नहा वहा फिर रेडी हो गई अभी। अरे यार, अभी जाती हूँ, बारिश भी हो रहा है। मामी के घर में चल के ही जा सकता है, उस रास्ते ये वाला रास्ता जो दूसरा ऑपोजिट साइड में है, उस तरफ चल के जाना पड़ता है। पास में ही है तो इसलिए चल के जा रही हूँ। इस तरह वो है पार्क, जो गाड़ी हम लोग का गली, इस तरफ से जाना पड़ता है। घर पहुंचते ही देखा कि दीदी पूरियाँ बना रही है और घर में सब अपने अपने काम में बिजी है। पूजा की तैयारी पूरी एकदम मस्त करके चल रही है और घर का माहौल भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद पंडित जी भी आ गए और पूजा शुरू हो गई। वैसे ये वही पंडित जी है जिन्होंने मेरी भी शादी करवाई थी और दीदी की भी। फिर मैं भी दीदी के साथ बैठ गई, वो अकेली पूरियाँ बेल रही थी तो सोचा कि थोड़ा मैं भी हाथ बटा देती हूँ। तो मैं भी बैठ गई पूरियाँ बाजने। वो बेल के दे रही थी और मैं बाज रही थी। বেশি হয়ে যাবো না? দিদি না यहाँ दीदी लोग हवन के लिए रंगोली बना रहे हैं एंड तब तक मामा भी रेडी होके आ गए और पंडित जी के साथ पूजा में बैठ गए और पूजा और हवन की शुरुआत होने ही वाली है। मामा nó cầm xử lý xong vẫn được lấy
মামি হাই কো হ্যালো কো হ্যালো কো Ananda जाके जाना उसके बाद भगवान को भोग लगाने का टाइम हुआ एंड सच कहूँ तो मुझे इस रस्म के बारे में ज़्यादा पता है नहीं। जो मासी लेकर आ रही है वही पकड़ सकती है भोग को, मतलब जहाँ पे पकता है एंड देन वहाँ से रेडी होकर वही भगवान के पास रख सकता है भोग को। तो मुझे पता नहीं है ऐसा क्यों है, मतलब इस रस्म को क्या कहते हैं या फिर ये जो मासी लोग को क्या कहते हैं वो मुझे पता है नहीं। दीदी ने मुझे बताया था लेकिन मैं भूल गई। तो अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। মনি লাগবে আমি তো সাতজন পড়ে আইছি তো লাইনে লো সেই না छत पे जाके देखती हूँ, छत पे शायद खाना वाना बना रहे हैं, जाके देखती हूँ छत पे। यहाँ पर आज का प्रसाद यानी लंच की पूरी तैयारी हो रही है एंड क्या क्या बना है वो मैं आप लोग को बाद में दिखाऊंगी एंड वो भी पूरा डिटेल्स में। फ़िलहाल मामी का ये सुंदर सा छत देख लीजिए, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है ये मामी का छत। एंड मैं यहाँ जब भी मामी का छत पे आती हूँ मुझे ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा और एक पार्ट में आ गई मैं, ऐसा लगता है और एक छोटा सा पार्ट वाला जंगल में आ गई, जो बहुत ही अच्छा लगता है पूरा ग्रीनरी करके। और ऊपर से बारिश भी हो रही थी तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। हवा आ रहा है, बारिश भी हो रहा है, अभी भी बारिश फिर से शुरू हो गया। थोड़ी देर पहले रुक गया था, अभी फिर से स्टार्ट हो गया बारिश। अभी घर के अंदर पूजा कंप्लीट हो गई है, अब सब लोग बाहर पानी के पास जाके एक और रस्म करेंगे। सच बताओ तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता, तो अगर आप लोग को पता हो कि इस रस्म को क्या कहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना, मुझे भी जानने का बहुत ही मन है।
अब यहाँ की पूजा ख़त्म हो गई है और हम लोग घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में मामी का जान पहचान वालों के घर भी पूजा चल रही थी, तो सोचा कि चलो वहाँ भी थोड़ी देर रुक कर दर्शन कर लेते हैं। और ये मेरी ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था शादी के बाद। पहली बार पूजा के बाद सिंदूर खेला देखने और उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। अब मेरी भी शादी हो गई है, तो मैं भी दीदी लोग के ग्रुप में ऑफिशियली शामिल हो गई। सच बताऊं तो मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी और मैं थोड़ी नर्वस भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई एग्ज़ाम चल रहा हो, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो अजीब सा भी लगता है, एक्साइटमेंट भी रहता है, और फिर पता नहीं कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है मन में कि कैसा होता है, क्या करना होता है, कौन सा उंगली यूज़ करना पड़ता है, तो यही सब इतना कन्फ्यूजन था मुझे। लेकिन फिर भी दीदी ने बोला कि इंडेक्स वाले फिंगर से लगाते या कुछ भी हो, तो खेल वेल के हो गया। अब पूजा वूजा कंप्लीट हो गई है, तो सब लोग प्रसाद खाने के लिए बैठ गए। हम लोग भी लास्ट में जाकर बैठ गए, और प्रसाद की बात ही अलग होती है। वैसे भी जब भी मामी के घर प्रसाद खाए हैं हमेशा बहुत ही टेस्टी लगा है। आज भी बिल्कुल वैसा ही था। एंड घर का बना हुआ और प्यार से बना हुआ खाना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, शाम को वापस फिर से आएंगे। शाम को कीर्तन होगा, कीर्तन, तो शाम को वापस आऊंगी। अभी घर जाऊंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी, बहुत सुबह से उठा था। चलो जल्दी आओ, टाटा।